स्वागत है दोस्तों। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ये खबर हमें लगभग हर दूसरे दिन सुनने को मिलती है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इसका सीधा असर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ता है। चलिए आज बात करते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कैसे आपकी जेब से लेकर आपकी थाली तक सब कुछ प्रभावित करती हैं। दोस्तों, तेल की कीमत बढ़ते ही सबसे पहला असर पड़ता है हमारे गाड़ियों के खर्च पर। अगर आप रोज़ 20 किलोमीटर बाइक चलाते हैं और पेट्रोल की कीमत 100 से 120 रुपये प्रति लीटर हो जाती है, तो आपको महीने में 600 से 800 रुपये तक एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वहीं टैक्सी चालकों के लिए यह और मुश्किल हो जाता है। दिल्ली के राजेश, जो उबर चलाते हैं, बताते हैं कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो उनकी कमाई 20 से 30% तक कम हो जाती है, क्योंकि किराए बढ़ाने पर ग्राहक घट जाते हैं। तेल की कीमतों का दूसरा बड़ा असर पड़ता है आपके खाने पीने की चीज़ों पर। सब्जियों और फलों की कीमतें बढ़ जाती हैं। जैसे कि मुंबई में रहने वाले रमेश कहते हैं कि पहले वे 500 रुपये में हफ्ते भर की सब्जी ले आते थे, लेकिन अब वही 700 से 800 रुपये तक पहुंच जाती है। किराने की चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं। ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ने पर दुकानदार अपनी कीमतें बढ़ा देते हैं। तेल की कीमत बढ़ने का असर सिर्फ ट्रांसपोर्ट पर ही नहीं, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। भारत में करीब 70% माल ट्रांसपोर्ट ट्रकों से होती है। जब ट्रक ऑपरेटर्स का डीजल महंगा होता है तो माल ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ जाती है। इसका असर फैक्ट्रियों से लेकर दुकानों तक होता है। वहीं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी इसका बड़ा असर पड़ता है। सीमेंट, स्टील और अन्य सामग्रियों की ढुलाई महंगी हो जाती है, जिससे घर बनवाना महंगा हो जाता है। अब सवाल यह है कि जब तेल महंगा होता है तो आम आदमी कैसे प्रभावित होता है। दोस्तों, जब तेल महंगा होता है तो स्कूल बस का किराया बढ़ जाता है। जैसे जयपुर की एक स्कूल में जब डीजल 10 रुपये प्रति लीटर बढ़ा तो बच्चों की स्कूल बस का मासिक किराया 500 रुपये से 700 रुपये कर दिया गया। वहीं ऑनलाइन शॉपिंग में भी डिलीवरी चार्ज बढ़ जाता है। कई ई-कॉमर्स कंपनियां बढ़ी हुई लागत को ग्राहकों पर डाल देती हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका समाधान क्या है। पहला समाधान, तेल की खपत कम करें। छोटी दूरी के लिए साइकिल या पैदल चलें, कारपूलिंग करें। दूसरा समाधान, वैकल्पिक ऊर्जा का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक गाड़ियां अपनाएं, सोलर एनर्जी को बढ़ावा दें। और तीसरा और अहम समाधान है सरकार की भूमिका। तेल आयात पर निर्भरता कम करके स्वदेशी ऊर्जा स्रोतों का विकास करना होगा। सार्वजनिक परिवहन को सस्ता और सुलभ बनाना होगा। जैसे केरल सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल बढ़ाकर ईंधन की खपत और प्रदूषण दोनों में कमी लाई। तेल की कीमतें हमारी जिंदगी को सीधे और गहराई से प्रभावित करती हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि हमारी आर्थिक सेहत का सूचक है। तो दोस्तों, जागरूक बने, अपने विकल्प समझें और जिम्मेदारी से अपने संसाधनों का इस्तेमाल करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोचक जानकारी के साथ।